ये जंग तेहरान की छतों से कुछ ऐसी नजर आ रही है जैसे ये जंग तीसरे दिन में दाखिल हुई। हम लोगों का असली पैमाना साफ होने लगा और यही सामने आ रहा है कि इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ रही है। ईरानी हुकूमत का कहना है कि सरकारी ब्रॉडकास्टर को निशाना बना रही एक मिसाइल ने पास ही के अस्पताल को नुकसान पहुंचाया। सड़क तक आ पहुंचे इसे इक्यूबेटर में एक बच्चा भी नजर आ रहा है। इस जंग के गंभीर परिणाम पहले ही दिखने लगे थे। इजरायली सेना की ओर से जारी की गई इस फुटेज में ईरान की सरकार के एक और कैंपस में तबाही दिख रही है। ये हमला उस अटैक के एक दिन बाद हुआ जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई मारे गए थे। पूरा दिन सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ती रही। लोग उस शख्स को याद कर रहे थे जो धर्म पर आधारित शासन का चेहरा था। हर तरफ गम भी था और सब था, और अब ये गुस्सा पूरे इलाके में फैलता दिख रहा है। इसराइल में भी मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। लगातार कस्बे में एक ही मिसाइल से कम 9 लोग मारे गए हैं। ये इलाका है बेरशमी का। आंकड़ा और बढ़ सकता है। और ये यरूशलेम का मंजर जंग से पहले ईरान की नेवी ने दिखाया कि स्प्रेड ऑफ और मूज को बंद कर सकती है। ये वही 10 किलोमीटर का समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के कुल तेल का 5वां हिस्सा गुजरता है। ईरान का कहना है कि अब इसे बंद कर दिया गया है। अगर ये वक्त तक बंद रहा तो पूरे इलाके की इकोनॉमी को नुकसान होगा। इससे खाड़ी में ईरान के पड़ोसियों की चिंता और बढ़ेगी। कतर, बहरीन और यूएई जैसे मुल्क को इस अशांत इलाके में खुद को एक सुरक्षित जगह बताते हैं, वो भी अब जंग में गहराई तक खींचते जा रहे हैं। भले ये नहीं पता कि वजह क्या रही है, मगर ये कंफर्म हो चुका है कि कम से कम 4 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। ये उनके यहाँ हुई पहली मौतें हैं, पर शायद आखिरी नहीं। इस देश के तौर पर हम उन सच्चे अमेरिकी देशभक्तों के लिए शोक मना रहे हैं जिन्होंने अपने देश के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी दी है। साथ ही हम उस सही मिशन को जारी रखे हुए हैं जिसके लिए उन्होंने अपनी जान दी। हम घायलों के पूरी तरीके से ठीक होने की प्रार्थना करते हैं और शहीद हुए लोगों के परिजनों को अपना गहरा प्यार भेजते हैं। और दुख की बात यह है कि शायद ऐसे और मामले सामने आएंगे जब तक ये खत्म नहीं होता। हालात ऐसे ही रहेंगे। रात को इजराइल ने अपने हमले और बढ़ा दिए। उसमें लेबनान में ईरान के साथ हिजबुल्लाह को निशाना बनाया। राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि जंग उम्मीद से पहले खत्म हो जाएगी। उन्होंने जीत का वादा किया है, लेकिन जंग के नतीजे अक्सर ही अनुमान से बाहर होते हैं और बहुत से भी। और 3 दिनों के जंग का असर साफ दिखने लगा है। लगातार ये जो संवाददाता हैं सब कुछ वहां जाकर रिपोर्ट दे रहे हैं। ये सब कुछ दे गए, फिर भी अंदर लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच झड़प हुई है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजरायली हमलों में कम से कम 31 लोगों की जान गई है। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।